लता, लता। अच्छा अम्मा लग रहा आ गए। लगी होंगी अपनी अम्मा से दूरभाष यंत्र पर। आपकी ही अम्मा का फोन था, क्योंकि उनका बेटा तो कलेक्टर है, उसको तो घर परिवार से मतलब है नहीं, तो बहू को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हाँ पता है कितनी जिम्मेदार हो। जो कागज उस दिन दिए थे वो लाओ। कौन सा कागज? कब दिया था? हे कुंद बुद्धि, तुम एक कैलेंडर खरीद लाओ, उस पर निशान लगाना शुरू कर दो ताकि तुमको याद रहे कौन सी चीज कब दिया हूं। याद रहता हूं। तो 1-2 लाख रुपए रखने के दे दो तो उससे हाथ धो बैठूंगा। हाँ वर्मा जी मिल गया, बस निकल रहा हूँ। मिल गया? कहाँ मिला? अरे नहीं मिला है, जाओ ढूंढो जाके। जी ये है क्या? ये कैसा कागज है? पिछले साल जब तुम्हारे जीजा यहाँ आए थे तो मैंने उन्हें टर्म इंश्योरेंस लेने को कहा था। ऐसा सोचे नहीं थे, फिर मैंने और जीजा जी ने टर्म इंश्योरेंस ले लिया। फिर हालात ऐसे हुए कि जीजा नहीं रहे। अब ये टर्म इंश्योरेंस ही उनके परिवार के काम आएगा, उसी के कागज हैं ये। सोचता हूँ कि मैंने ये अच्छा काम कर दिया था। सर ये पेपर मेरे पास ही रखे थे, मुझे पता ही नहीं था। जीजा रहे नहीं तो बताए भी कौन? अभिनव को इस कागज की बहुत जरूरत है। उसका बचपना, उसका स्कूल इस कागज के टुकड़े पर टिका है। लता, अच्छा मैं निकल रहा हूँ जीजा के यहाँ। इतना इम्पोर्टेंट था ये कागज? हाँ, अभिनव की पढ़ाई है, परिवार के खर्चे हैं, उन सब में फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा ये। तब तो बहुत महंगा भी होगा। नहीं तो 600-700 रुपए से इसका प्रीमियम शुरू हो जाता है और कवरेज करोड़ों में मिलता है। जितनी कम उम्र में लेंगे उतना ही कम प्रीमियम लगेगा और वही लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। हाँ वर्मा जी, आपके काम से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट काम आ गया है। मैं कल मिलता हूँ आपसे। क्या सोच रही हो? अपने घर वाले? मेरे बाप ने बीड़ी की रोशनी में पढ़ाई की थी, मैं ट्यूबलाइट तक लेके आया हूँ और हमने कुछ किया ही नहीं है। उतने पाँव पसारिए जितनी चादर होए। तो एक बार चादर बढ़ा के देख लेते हैं। तुम बहुत बड़ी दर्जी हो तो जाओ बढ़ाओ चादर जाके। मैंने कभी किसी को रोका है क्या इस घर में कुछ करने से? मुझसे जितना बन सकता था मैंने किया। क्यों नहीं कर ले रही है सरकारी नौकरी है? हो तो रहा था उसका पुलिस में, तब आप ही बोले कि पुलिस की नौकरी लड़कियों के लिए होती ही नहीं है। हाँ तो क्या गलत बोला? रोड पे डंडा पीटने के लिए पढ़ाया था इन लोगों को। सैलरी से ज्यादा पैसे इनके सनस्क्रीन में लग जाते। तुमको बहुत हंसी आ रही है। तुम्हारे लक्षण भी कोई विवेकानंद वाले नहीं है और तुम ये चप्पल पॉलिश कर रहे हो। नौकरी करनी है तो लखनऊ में रहकर ही कर ले, आंखों के सामने रहेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आशु को भी आंखों के सामने ही रखते हैं ना, क्योंकि वो तो अपने कुल का दीपक है। यार मैं तो दिल्ली जाना भी नहीं चाहता हूँ। तो कहाँ जाना चाहता है? मुंबई। क्या करने? म्यूजिशियन बनने। आवाज तेरे गधे की सीपो जैसी, सिंगर बनेंगे। म्यूजिशियन और सिंगर में फर्क होता है साथ में फेल। सिंगर गाता है, म्यूजिशियन बनाता है। जो गा नहीं सकता गाना क्या घंटा बनाएगा? यार तू मेरे सपोर्ट में है ही नहीं। मैं जा रहा हूँ पुष्पिंदर जी के पाले में। बाय बाय। यार आशु, मजाक भी नहीं कर सकती क्या? अब आई ना लाइन पर। पापा एक बार को तुझे भेज भी देंगे, मुझे तो भेजेंगे भी नहीं। हाँ तो तू जाकर बोल ना। जब तक तू बोलेगी नहीं पापा सुनेंगे कैसे? समाज में आधी लड़कियों के सपने इसीलिए मर जाते हैं कि वो बोल नहीं पाती। मैं क्या बोलूं? हाँ तो कुछ भी बोल, जाकर बोल। मैं बोलूं? हाँ बोल। पक्का? हाँ पक्का, जाकर बोल। जा, तेरा छोटा भाई खड़ा है तेरे साथ। पापा क्या हो गया? हाय राम। पापा सर, आप मेरी फैमिली को जानते नहीं, आप प्रोसीड कराइए, मैं कुछ ना कुछ करके निकलूंगी यहाँ से। आप भाग रही हो? काशु कुछ भी पकता है, चिलकोची मम्मी जग जाएंगी कि नहीं? तो फिर किससे कह रही थी अभी कुछ ना कुछ करके निकलूंगी यहाँ से? मैंने अपने निसाब कानों से सुना है। कट जाओ, पागल हो गया है क्या? श्रीवास्तव खानदान में औरत इतनी बढ़ जाए कि भागने का प्लान करे। रुको बेटा, आज तुम मेरा इकलौता बाप ही डील करेगा। हाँ क्या कहाँ है? पता कहाँ है? क्या कर रहा है आशु? पागल हो गया है क्या? अरे बैग तो पैक ही कर चुकी होगी ना हमारी इज्जत के साथ। क्यों कर रहा है आशु? मम्मी जग जाएंगी, पागल हो गया है क्या?
भाग रही हूं, लेकिन किसी इंसान की तरफ नहीं भाई, अपने छोटे से सपने की तरफ। निकलना चाहती हूँ यहाँ से। मेरे बाप ने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मुझे पढ़ा लिखा दिया, लेकिन क्या फायदा? शादी ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि कर दें, कुछ करना चाहती हूँ, खुद को प्राउड फील कराना चाहती हूँ। ए दीदी, बेकार में मेरे बाप को अमरीशपुरी मत बनाओ। राजेश खन्ना जैसा सीधा साधा बाप है मेरा, उस पर लांछन लगा रही हो। और जितनी छूट मुझको मिली है उतनी ही छूट आपको मिली है। और रही बात सपने पूरे करने की, तो दिल्ली बंगलोर में ही थोड़ी ना सपने पूरे होते हैं, अपना शहर भी है। कितना बढ़िया चिड़ियाघर बना, रोज छुछुंदर बंदरों की वैकेंसी निकलती है, अप्लाई करो, अगले दिन जॉब। बेला राजकुमार उनके संगत थोड़ अजीब। हर चीज मजाक नहीं होती आशु। तुमको दाल में तड़का लगाने को बोली थी। वहां चौराहे पे गमला छोड़ दियो, तुम्हारे बाप आके हटाएंगे। कहां दिमाग रहता है, कहां रहते हो? सपनों की तरफ। हकीकत में आ जाओ। 5 मिनट में साफ हो जाना चाहिए, वरना लेके आ रही हूं माचिस, अभी फूंक दूंगी। सपनों की कोई भी भाषा नहीं, हारे भी तो भी निराशा नहीं। हौले से अपनों का साथ लगा दे, मेरे सपनों पे हल्का सा हाथ लगा दे। सपनों से सफलता, सपनों से सफलता, सपनों से सफलता